तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। रियल में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या प्रॉपर्टी है, एक तरीके से क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इसमें से कौन कौन सी कंडीशंस ट्रू हैं इस वाले केस के लिए। मतलब आपको मैंने पढ़ाया हुआ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, जब आपके पास, जैसे कि मैं कंडीशन लिख भी देता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये होता है। ठीक, मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमेशा एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकलता है। मतलब जैसे मैं मान लेता हूं कि कोई भी एक वेक्टर है बी वेक्टर और सी वेक्टर, मतलब एक मैंने प्लेन बना लिया, मान लो कि ये बी वेक्टर है और ये क्या है, सी वेक्टर है। अब देखो जब इसके अंदर जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक इन दोनों के प्लेन एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकलेगा, मतलब मार्कर की डायरेक्शन में। और मैं इसको दिखाने के लिए मैं इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मतलब जिसको कि हम लोग एन कैप से दिखाते हैं। समझ में आ गया ना। जैसे कि आपके पास देखा जाए तो ये आपके पास एक तरीके से ये पूरा का पूरा क्या है, प्लेन है। ठीक, और इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर यदि देखना चाहोगे तो मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि आपके पास ये वाली चीज जो है ये क्या होगी, इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल करने के बाद आपके पास ये एन कैप आपको डायरेक्शन देता है। ये जो हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है। अब देखो जब इसको क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास एक वेक्टर बनेगा एन कैप, और इस एन कैप के साथ इस डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। और हम लोगों ने शॉर्टकट तरीका क्या देखा हुआ है कि इस पूरे चीज को लिखने का तरीका हम लोगों ने क्या देखा हुआ है। देखो रियल में हम लोग जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक, उसके बाद कॉफिशिएंट्स, जैसे कि बी वेक्टर है तो इसका मान लो बी वेक्टर है आपके पास आई प्लस जे प्लस के, और सी कैप है, सी वेक्टर जो है वो है मान लो 2i माइनस 2j प्लस का 3k। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 1 1 1 1, मान लो कि यहाँ पे 7 है, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे मान लो 2 है, तुम लोग समझ पाओ इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। और जो C है वो कितना है, 2 माइनस 2 3। ठीक है, अब देखो तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक एन कैप वाली डायरेक्शन आएगी। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, ए वेक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे। और तुम्हें पता है कि स्केलर जब ये पूरा का पूरा एक वैल्यू बन गया, एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि ये क्या बन गया, ए वेक्टर इंटू डी वेक्टर बन गया, मान लो कि डी वेक्टर बन गया। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। लेकिन जब हम लोग इसको देखते हैं तो बात सेम पड़ती है, इसलिए हम लोगों ने एक जनरल तरीका क्या बना दिया कि ए वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको ऊपर लिख दो। ठीक, उसके बाद इसका डिटरमिनेंट निकालो, आंसर इस तरीके से भी, अलग अलग तरीके से भी, और डायरेक्टली डिटरमिनेंट के तरीके से भी सेम आएगा। ठीक, जैसे कि मान लो कि ए का जो कॉफिशिएंट है, मतलब ए का जो वेक्टर है वो मान लो -2i माइनस 7k माइनस का 7j प्लस का 8k, तो मतलब कितना हो गया, -2 -7 और प्लस का 8। अब इसका तुम डिटरमिनेंट, मैंने आप लोग को डिटरमिनेंट पढ़ाया हुआ है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन बेसिकली जो मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या बताने वाला हूं, यहाँ पर मैं बताने वाला आपको ये हूं कि हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, वो एज इटेड डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। और वहां से हम लोग को पता चलता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर बी क्रॉस सी वेक्टर का जो टोटल जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, यदि मैं बात करूं यहाँ पर सी वेक्टर, तो सी वेक्टर डॉट इसके बाद क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब यहां से सीधा सीधा आपको एक चीज समझ में आया कि यदि ये साइक्लिक ऑर्डर में है, ठीक, मतलब ए बी सी, उसके बाद क्या हुआ सी ए, उसके बाद क्या आएगा ए बी। मतलब क्या है कि यदि आपके पास साइक्लिक ऑर्डर में है तो आपके पास जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू रहती है वो चेंज नहीं होती है, क्योंकि डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास है A1 A2 A3 B1 B2 B2 B3 C1 C2 C3, आपके पास मान लो ये डिटरमिनेंट निकालना है। और आपको डिटरमिनेंट के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है, नहीं पता बच्चों को कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं काम कर रहा हूं। यदि तुम्हें नहीं पता है इसके अंदर ऐसा होता है तो एक काम करो कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को आगे से याद रखना कि किसी भी कॉलम या फिर किसी भी रो को इंटरचेंज करते हो तो एक माइनस साइन सामने आता है। देखो जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पर
R1 जो होता है इसको रो बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। दिस इज द R1, दिस इज द R2 एंड दिस इज द R3। मैं रो को चेंज कर रहा हूं। मान लो कि मैं R2 को R1 के साथ रिप्लेस कर रहा हूं, तो मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या हो गया, B1 B2 B3, यहां पर क्या हो गया, A1 A2 और A3। तो याद रखना इसका जो आंसर आएगा उसके साथ टोटल जो भी आंसर आएगा, आंसर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस एक माइनस साइन आ जाता है। उसके बाद तुम एक बार रो या फिर किसी भी कॉलम को चेंज कर दोगे तो एक माइनस और आ जाएगा, इंटरचेंज करोगे तो ये वैल्यू प्लस हो गई। मतलब क्या है हुआ, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। ये सारी चीज बताने का लॉजिक क्या है कि तुम इस चीज को समझ पाओ। ठीक, तो देखो सिमिलरली जो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है सेम उसी बेस पर काम करता है। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, मतलब इसके लिए कौन कौन सा ट्रू है। देखो यहाँ पर रियल में ए बी सी का मतलब यही होता है, ए के अंदर ये तीनों कंडीशन आ जाती है, बी के अंदर तीनों, सी के अंदर तीनों। ठीक है, तीनों वेक्टर के लिए ए बी सी लिख दिया जाता है जनरली। तो देखो इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब इसका जो आंसर होगा वो इसके बराबर होगा, इसका आंसर इसके बराबर होगा। तो देखो इसका जो आंसर होगा वो बी सी ए इसके बराबर होगा। ठीक, उसके बाद यहां पर इसका जो आंसर होगा सी ए बी के बराबर होगा, और इसका जो आंसर है वो ए सी बी के बराबर आएगा, ए सी बी के बराबर आएगा। देखो यहाँ पर क्या है, सी ए बी है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए सी बी। तो मतलब क्या हुआ कि रियल में जो आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, यदि मैं इसको इंटरचेंज कर दूं तो यही वाली कंडीशन बन जाएगी। मतलब इसके अंदर जो भी आंसर आएगा इसके थ्रू वो क्या आएगा, माइनस के साथ आएगा, और एक माइनस बाहर है तो दोनों मिलकर क्या बन गया, प्लस बन गया। मतलब नेट आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये जो पूरा क्वेश्चन है वो डिटरमिनेंट को फॉलो करता है, इसलिए मैंने आपको ये पूरी चीज समझाई है। ठीक है, ओके।